हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रश्न है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा है संपाती रेखाएं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो तीन जो आपको जो दिया हुआ है प्रश्न, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं, अगर इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो चलिए इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दो समीकरण होता है, तो उस दो समीकरण का बनावट इस प्रकार से होना चाहिए। जैसा कि दिख रहा होगा A1 B1 यहाँ पर C1। ये देखिए A1 B1 जो C1 जो दिख रहा है यहाँ पर A2 B2 C2, ये कोई ना कोई यहाँ पर अंक है। जो x का जो गुणांक होगा वही ये A1 का मान होगा, y में जो गुणांक होगा B1 का मान होगा, केवल जो अंक होगा C1 का मान होगा। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, दो समीकरण इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से दो समीकरण को बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है आगे बताएंगे। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि इसको हम तुलना करेंगे, यानी बताया था ना कि दोनों अंक है, तो इसको हम काटेंगे बटा में और इसको भी काटेंगे बटा में और देखेंगे कि दोनों का मान बराबर नहीं है। तो जब दोनों का मान बराबर नहीं आएगा तो इस प्रकार से लिखना है, बराबर नहीं आएगा चिन्ह है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं बोलते हैं। यानी ग्राफीय निरूपण जब करेंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी इसको जब हम खींचेंगे ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा और एक बिंदु पर काटेगा, यानी एक केवल एक हल होगा, इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। तो इस प्रकार का आपको समीकरण बनाना होगा। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं में इस प्रकार से, यानी कोई भी अंक ऊपर वाला जब समीकरण होगा तो नीचे वाला जो है पहला दूसरा बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बनाना होगा। यदि आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखा जाए तो पहला दूसरा बराबर हो जाएगा और दूसरा और तीसरा बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से यदि समीकरण के काटने पर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। यानी समांतर रेखाएं जब दिया रहेगा तो आपको इस प्रकार से समीकरण दो समीकरण बनाना है, जो पहला दूसरा जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए, लेकिन दूसरा तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। अब तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा है कि देखिए यहाँ पर क्या होगा कि दो समीकरण से जब मान हम इस प्रकार से जब हम निकालेंगे तो पहला दूसरा बराबर होगा, दूसरा तीसरा बराबर, यानी तीनों के तीनों जब बराबर होंगे तो इसको हम बोलते हैं कि यह संपाती रेखाएं हैं। तो जब संपाती रेखाएं हैं तो आपको ऐसा दो समीकरण बनाना है जो दोनों को काटने पर बिल्कुल तीनों का मान बराबर आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में दिया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो इसमें एक समीकरण दिया हुआ है। जैसा कि बताए थे कि समीकरण इस प्रकार से होता है, एक समीकरण ऊपर में दिया गया है, निचला समीकरण आपको इस प्रकार से लिखना है जैसा कि आपको प्रश्न में है। यानी पहला प्रश्न है कि यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेद करती रेखा में क्या बताए कि पहला दूसरा का जो मान होगा बिल्कुल बराबर नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा अंक आपको लिख देना जो बराबर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को हम लिख लिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं जैसा कि लिखा हुआ है। तो इसका जो समीकरण है किस प्रकार से आना चाहिए, तो इस प्रकार से आना चाहिए जैसा कि बताया था कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इस प्रकार से आना चाहिए, यानी पहला दूसरा बराबर नहीं आना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पर बताए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आना चाहिए। यहाँ पर पहला समीकरण आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए पहला समीकरण दिया गया है, यहाँ पर लिखा है 2x + 3y - 8 = 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण आपको ऐसा लिखना है जो बिल्कुल जो है इसका मान बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर 3x और प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, और माइनस यहाँ पर 9 लिख लेते हैं और बराबर लिख देते हैं यहाँ पर 0। इस प्रकार से ये देखिए पहला समीकरण ये दिया है यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है। अब एक समीकरण जो हमने लिखा, अब इसको देखते हैं कि यह इसी प्रकार से देखिए जैसा कि बताए थे कि x में जो गुना होता है ये का मान होता है, यानी A1 का मान क्या होगा, A1 का मान 2 हो गया, B1 का मान कितना हो गया 3 हो गया, और अंक जो दिया है C1 का मान -8 हो गया। इसी प्रकार से देखिए A2 हो गया। दूसरा समीकरण चलिए A2 है ना, A2 बराबर कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ये B2 का मान कितना हो जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, और C2 का मान कितना हो जाएंगे मान लिख लेते हैं -9 हो जाएंगे। अब पहला दूसरा को इसको हम तुलना करते हैं, तो A1/A2 यहाँ पे लिखेंगे B1/B2। अब देखेंगे कि A1/A2 का जो मान है कितना है 2/3 है। ठीक है, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 2/3 है, और B1/B2 का मान कितना है तो 3/2 है।
इसी प्रकार से C1/C2 का मान कितना हो जाएगा, -8/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा, 8/9। यहाँ पर तुलना करके देखिए, A1 का मान और A2 का मान बटा में लिख लिए ना, यहाँ पर B1/B2 का मान लिख लेते हैं। अब देखिए A1/A2 का मान 2/3 है और B1/B2 का मान 3/2 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर यहाँ पर नहीं हो गया। तो यहाँ पर हम प्रूव कर लिए। तो इस प्रकार से आपको दो समीकरण लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समीकरण लिखना था। एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण ऐसा लिख देना है कि दोनों बिल्कुल बराबर नहीं हो, क्योंकि जैसा कि हम बताए थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखता क्या है, ये समांतर रेखाएं हो, दिख रहा है ना, समांतर रेखाएं हो। तो लिखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाएं का मतलब क्या बताए थे, देखिए यहाँ पर, ये समांतर रेखाएं कब होता है, जब इस प्रकार से आता है, ठीक है। A1/A2 यानी पहला दूसरा बराबर आएगा, लेकिन दूसरा तीसरा बराबर नहीं आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं कि A1/A2 बराबर आएगा B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो एक समीकरण आपको दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण जो फर्स्ट है ये दिया हुआ है। एक समीकरण आपको अपना मन से लिखना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला दूसरा बराबर होना चाहिए। यदि इसको हम दोगुना करेंगे तो इसको भी दोगुना कर देंगे, इसको तिगुना करेंगे तो इसको से तिगुना कर देंगे। तो चलिए इसको दोगुना कर देते हैं। 2 का दोगुना कितना हो जाता है, 4x, प्लस इसको दोगुना कर देते हैं, 3 दूनी 6y, और इसको हम बराबर नहीं करना है ना, तो यहाँ पर कुछ भी लिखते देंगे हम। चलिए 8 है तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं, और बराबर क्या कर देंगे, 0। इस प्रकार से समीकरण सेकेंड ए हमने ले लिया। अब देखते हैं कि क्या इस प्रकार से आ रहा है, ऊपर वाला में आना चाहिए ना। देखिए A1 का मान होता है, ये A2 का मान होता है। तो लिखते हैं A1/A2 बराबर 2/4 हो जाएगा, काट देते हैं, 1/2 आया ना। इसी प्रकार से देखिए B1 का मान है, B2 का मान है, तो लिखेंगे B1/B2 कितना हो गया, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आया ना। इसी प्रकार से क्या होगा कि C1/C2, C1 का मान -8 है और C2 का मान -10 है। 2 चौके 8, 2 पचे 10, काटने के बाद आएगा माइनस माइनस कट जाएगा तो 4/5 आएगा। अब जैसा कि बताए थे कि देखिए ये दोनों का मान बराबर है, यानी 1/2 है, 1/2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि A1/A2 बराबर है B1/B2। जब ये दोनों बराबर से आगे बढ़ते हैं, अब B1/B2 और किसको तुलना करना है, C1/C2 को। अब देखेंगे कि इसका 1/2 मान है, इसका 4/5 मान है, अलग अलग है, इसलिए क्या करेंगे, बराबर नहीं तो बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से आ गया ना, तो इसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। इसी पर समीकरण तीसरा देख लेते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि यह समपाती रेखाएं हो। तो समपाती रेखाएं का मतलब क्या बताए थे, पहले प्रश्न को उतार लेते हैं। समपाती रेखाएं हो, तो आपको एक ऐसा समीकरण लिखना है जो, देखिए अब समपाती रेखाएं का मतलब बताए थे कि समपाती रेखाएं का मतलब होता है कि सभी के सभी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, यानी तीनों का मान बराबर होना चाहिए। तो ऐसा अंक आपको रखना है जो तीनों बराबर हो जाए। एक समीकरण पहले इसको लिख लेते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस प्रकार से आना चाहिए। तो चलिए एक समीकरण आपको किताब में दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं यहाँ पर, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट आपको दिया हुआ है। एक समीकरण आपको अपना मन से लिखना है, ऐसा समीकरण लिखना है जिसको क्या होगा कि काटने के बाद बिल्कुल तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं, ये बहुत ही आसानी से बनाने के लिए, इसका कुछ भी उत्तर हो सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको सबको दोगुना कर देते हैं। तो इसको दोगुना कितना होगा, 2 का दोगुना 4 हो जाएगा, 3 का दोगुना 6 हो जाएगा, 8 का दोगुना 16 हो जाएगा, बराबर 0। जब इसको काटेंगे तो सबका सब बराबर हो जाएगा। देखिए A1/A2, जैसे कि बताया था कि A1 का मान है, A2 का मान होता है 2/4, काटेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार से B1/B2 का मान कितना होगा, 3/6 होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो गया। इसी प्रकार से C1/C2 का मान कितना हो जाएगा, तो -8/-16 हो जाएगा। माइनस माइनस काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 आया। तो सबका मान देखेंगे जैसा कि दिख रहा होगा, सबका सब मान बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे कि A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/A2 और B1/B2 का मान दोनों का 1/2 है, तो बराबर लगा लिए। अब B1/B2 का मान भी 1/2 है और C1/C2 का मान भी 1/2, तो भी बराबर हो गया। तो जब एक तीनों के तीनों जब बराबर आ गया तो क्या कहते हैं, इसको हम समपाती रेखा। तो इस प्रकार से ए वाला आंसर आपका हो गया, यही आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।